Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of Class 9th Economics, Chapter 3 Poverty. And today's topic is vulnerable groups and interstate disparities. So, first we are going to discuss about the vulnerable groups. So, let's start. Vulnerable groups means when we discuss about the social scientists' opinion about the poverty, that time we heard this word first time that were the vulnerable groups means it considered as a modern concept of poverty. It comes in modern concept of poverty, and in simple words we can say that the group in danger. Okay, suppose let's talk about the recent epidemic that is COVID-19, and if we talk about that COVID-19 से इफेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा किन को है, तो ये उनको है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है, जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं या फिर जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं. ओके, उन सब पर इसका खतरा ज़्यादा है, तो कोविड-19 के लिए वनरेबल ग्रुप हो जाएंगे ये सब. तो उसी तरह पॉवर्टी के लिए वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट talk about it. The poverty the proportion of people below poverty line is also not same for all social groups and economic categories. social groups और अलग अलग economic categories के अलग अलग तरह से मीन्स जो लोग below poverty line है ना, वो सब अलग अलग social groups और अलग अलग economic categories से belong करते हैं. social groups means SC STs and economic categories means कि लैंडलेस लेबरर्स हैं, ओके, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो सब आ जाएंगे. सो आई इंक्लूड अ पिक्चर हियर. तो इस पिक्चर को देखने से आपको पता चलेगा कि नॉर्मली जो है इंडिया में 22% लोग जो हैं 22% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ओके, बट उनमें से भी जो स्केड्यूल ट्राइब्स हैं वो 43% एंड स्केड्यूल कास्ट जो है वो 29% तक जो है वो टोटल जितने हैं उनमें से इतने परसेंटेज लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द कैजुअल फार्म लेबरर्स रूरल एंड अर्बन्स, तो उसकी परसेंटेज है 34 एंड 34%. ओके, तो यहाँ हमने देखा कि अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग और अलग अलग इकोनॉमिक कैटेगरीज से बिलोंग करने वाले लोग जो हैं उनका परसेंटेज अलग अलग है. ओके, पॉवर्टी अमंग सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज वेरीज वाइडली इन इंडिया में उन दोनों में जो मीन्स अलग अलग परसेंटेज है जो कि हमने अभी देखा. सोशल वनरेबल ग्रुप्स आर द हाउस होल्ड्स ऑफ द स्केड्यूल कास्ट CS एंड स्केड्यूल ट्राइब्स STs. Economically vulnerable groups comprise rural and landless laborers households and urban casual labor households. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो परसेंटेज है वो दोनों का अलग अलग है, सोशल ग्रुप्स का और इकोनॉमिक ग्रुप्स का दोनों का अलग अलग है. सोशल ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स में कौन कौन आते हैं. द डबल डिसएडवांटेज मीन्स कि एक पर्सन दोनों ग्रुप्स में आ रहा है. एक पर्सन जो कि सोशल ग्रुप्स में भी आ रहा है और इकोनॉमिक ग्रुप्स में भी आ रहा है, तो इस वजह से उसकी वनरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, डबल हो जाती है. ओके, द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ लैंडलेस, एक पर्सन है जो कि लैंडलेस वेज लेबर भी है, प्लस वो किस में आ रहा है, वो लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर हाउस होल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेज, सोशल ग्रुप्स में भी आ रहा है. एंड द स्केड्यूल कास्ट, और अगर वो SC भी है, SC से बिलोंग करता है, तो वो दोनों तो इसलिए वो क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रुप में भी आएगा. ओके, बीइंग वन सेकेंड, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक पर्सन है जो कि लैंडलेस लेबर है, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रुप में आ गया. सेकंड, वो SC से बिलोंग करता है, इसलिए वो सोशल ग्रुप में भी आ गया. दोनों ग्रुप्स में आ गया, दोनों ऑलरेडी वनरेबल ग्रुप्स हैं, और दोनों में एक पर्सन के आने से उसकी वनरेबिलिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इसी को हम डबल डिसएडवांटेज कहते हैं कि दोनों ग्रुप्स में आने का कुछ जो लॉस है वो. Inequality of income within a family, poorest of the poor, women, elderly people and female infants. ये दोनों पॉइंट्स जो है वो एक साथ इस स्टोरी में कवर अप हो जाएंगे. सो लेट्स सी द स्टोरी ऑफ शिवरमन एक पर्सन है, ओके, जो कि 170 रुपीज़ के आसपास फार्म लेबरर है, काम करता है, कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता है, बड़ी सी फैमिली है उसकी.
4 बच्चे हैं, वाइफ है जो कि उसके साथ हेल्प करती है मीन्स फार्म में, प्लस उनकी एक बूढ़ी माँ है जो कि बीमार है। ओके, तो ये सीन है। तो इस तरह से देखा जाए तो देखो फैमिली, ये पूरी फैमिली जो है वो वनरेबल ग्रुप्स में आती है। ओके, इसके पास ज़मीन भी नहीं है, प्लस ये कॉबलर है तो इसलिए डबल डिसएडवांटेज में आ गया। ओके, अब देखते हैं, हम बात करते हैं, ये तो हमने देख लिया कि भी वनरेबल है ये फैमिली। अब इस फैमिली में कौन कौन वनरेबल है वो देखते हैं। फैमिली में वनरेबल कौन कौन है? देखो, एक छोटा बच्चा है जो कि पूरी तरह से अपनी फैमिली पर डिपेंड करता है। ओके, वो ऐसा तो है नहीं कि भी वो कमा के अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, इसलिए वो वनरेबल हो गया। जो बूढ़ी माँ है वो भी टोटली डिपेंड करती है, वनरेबल हो गई। जो लेडी है, जो 3 बच्चियाँ हैं, वो भी टोटली, अगर वो पढ़ी लिखी होती तो वो अर्न कर पाती और अपने पापा की मदद कर पाती। ओके, तो इस वजह से इस फैमिली में भी ये वनरेबल है। तो इसीलिए मैं ऊपर लिखा था, मैंने आपको यहाँ मेंशन किया था कि वुमन, एल्डर पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स जो होते हैं वो फैमिली में भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स में आते हैं। ओके, रीड द स्टोरी। तो यहाँ कुछ मिल्क से मुझे याद आया कि इन घर में, इस घर में, इनके घर में मीन्स कभी कभार एज अ लग्जरी फूड आइटम दूध लेके आते हैं और वो दूध जो होता है वो सिर्फ छोटे बच्चे के लिए होता है। ओके, तो इस तरह ये किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं आपने देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़। सिंपल इफ़ आई डिफाइन यू डिस्पैरिटीज़, तो डिस्पैरिटीज़ मीन्स होता है असमानताएं। ओके, द इनइक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपके मार्क्स यू गोट, आपके मार्क्स और आपके फ्रेंड के मार्क्स में जो डिफरेंस है वही हो गई डिस्पैरिटी। आपके ज़्यादा है उनके कम है, या आपके कम है उनके ज़्यादा है, तो ये हो जाएगी डिस्पैरिटी। इंटर स्टेट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटीज़ को देखेंगे इन द रेफरेंस ऑफ पॉवर्टी। Okay, so the population of poor people is not the same in every state and the success rate of reducing poverty varies from state to state. Means कि जो poverty line जो है, जो poor peoples है, उनका नंबर जो है वो सब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, प्लस उनके poverty के डिक्रीज़ होने और इंक्रीज़ होने के रेट्स भी सब में अलग, सारी सब स्टेट्स में अलग अलग है। तो यहाँ आपकी बुक में ये ग्राफ दिया हुआ, उसको देखने से हमें पता चला कि बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि पॉपुलेशन जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, सबसे ज़्यादा लोग। परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हो कि 30% के आसपास लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन सर्वाइव कर रहे हैं। एंड जबकि एवरेज इंडिया में जो है वो पॉवर्टी लाइन है वो 21.9 के आसपास है। ओके, तो इंडिया में ये है 21.9%, जबकि जो स्टेट्स हैं उनमें 30% के आसपास भी जा रही है। तो ये डिफरेंस क्यों है? तो ओके, ये डिफरेंस क्यों है, इसका रीज़न ये है कि देखो, मैंने यहाँ तो इस पैराग्राफ में तो एक्सप्लेन किया कि मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा जो पुअरेस्ट स्टेट है। पुअरेस्ट स्टेट कौन कौन से है? बिहार एंड उड़ीसा। ओके, और इनकी परसेंटेज भी दी हुई है, ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी रेशो, ये सॉरी पॉवर्टी है यहाँ, प्योरिटी नहीं है। ओके, तो इनका ये पॉवर्टी रेशियो आपको ध्यान में रखना है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो इनकी इन जो स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में पॉवर्टी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, प्लस जो वनरेबल ग्रुप्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा, वनरेबल ग्रुप्स जैसे SC STs की जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए ये जो स्टेट्स हैं इनमें यहाँ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमने आगे बात की कि केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, यहाँ जो है यहाँ पॉवर्टी बहुत कम है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, केरला 7.1, हिमाचल प्रदेश 8.1, पंजाब 8.3, आंध्र प्रदेश 8.2, दिल्ली 9.9, इस तरह से। तो यहाँ पॉवर्टी बहुत कम है। क्यों है उसके रीज़न हम देखते हैं, बहुत ज़रूरी है इन रीजन्स पर इन रीजन्स को एक्सप्लेन करना। ओके, तो जो केरला है, केरला में केरला में ने बहुत जल्दी जो अपनी पॉवर्टी है उस पर काबू पा लिया। पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल कर लिया। वाई? बिकॉज ही इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, उन्होंने अपने ह्यूमंस पर इन्वेस्ट किया, अपने जो लोग हैं उन्हें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। अब एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, और जब काम करेंगे तो पॉवर्टी वैसे डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या हुआ? महाराष्ट्र और गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स लोगों को लाइवलीहुड का मीन मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, इट मीन्स वैसे पॉवर्टी डिक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में हुआ लैंड रिफॉर्म जो है वो सक्सेसफुली हुआ। वाई? जब हम आज़ाद हुए थे, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पर क्या हुआ
उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो ज़मीन थी वो गरीबों में बांटी गई थी, तो वो इक्वली वहाँ पर डिवाइड कर दी थी। तो जब आपके पास ज़मीन है, इट मीन्स आपके पास ज़मीन है तो आप उस पर खेती वेती करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर लोगे, है ना। तो लैंड रिफॉर्म्स जो था वो सक्सेसफुली हुआ वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर पॉवर्टी कम हो गई। नेक्स्ट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसने हेल्प की। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सस्ती रेट्स पर आपको फूड आइटम्स प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करवाती है। तो जब आपके पास न्यूट्रिशन फूड होगा सस्ती रेट्स पर, तो आप हेल्दी होंगे, और हेल्दी होंगे इट मीन्स आप काम करने के लिए कैपेबल होंगे, है ना। तो आई होप आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अबाउट द वनरेबल ग्रुप्स एंड इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, दीज टू टॉपिक्स आर क्लियर नाउ। सो योर होमवर्क असाइनमेंट इज प्रिपेयर नोट्स एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरस्टेट डिस्पैरिटी एंड देयर रीजंस। ओके ओके, तो इस पर हम बात करेंगे। इस पर आपको क्या करना है, अपना होमवर्क करना है और सेंड मी होमवर्क बाय 5 ऑन ग्रुप। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।